ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगल में मंगलीकरण बीत राग विज्ञान नमो तारे जाते भई अरिहंतादि महान कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करने के काज जाने मिले पावे निज पदरा इस भव तरु का मूल ज्ञानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय संतप्त मानस जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन बेचरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक आठवां अधिकार वर्तमान योग का व्याख्यान चल रहा है। देखो पृष्ठ क्रमांक 274 सबसे नीचे का पैराग्राफ। तथा कितने ही पुरुषों ने पुत्रादिक की प्राप्ति के अर्थ अथवा रोग कष्टादिक दूर करने के अर्थ चैत्यालय पूजन आदि कार्य किए, स्तोत्र आदि किए, नमस्कार मंत्र स्मरण किया, परंतु ऐसा करने से तो निकांचित गुण का अभाव होता है। निदान बंद नामक आर्त ध्यान होता है। पाप ही का प्रयोजन अंतरंग में है, इसलिए पाप का ही बंध होता है। परंतु मोहित होकर भी बहुत पाप बंध का कारण खुदेवादिक को तो पूजन आदि नहीं किया, इतना उसका गुण ग्रहण करके उसकी प्रशंसा करते हैं। इस छल से औरों को लौकिक कार्यों के अर्थ धर्म साधन करना युक्त नहीं है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। एक कारण और बताया, इसके पहले तो बहुत सारे कारणों पर चर्चा हुई थी। अब जैसे क्या होता है कि अब कोई समझ लो अपना जैनी भाई है या मोक्षु है, अब वो कोई घर में संकट आ गया, कोई बीमार हो गया, कोई रोग आ गया, कोई धन की हानि हो गई। अब वर्तमान योग आदि के ग्रंथों में ऐसे बहुत वर्णन आते हैं कि वो भगवान की स्तुति करने चला गया और उसने भगवान के सामने विधान रचाया, ये करा, फिर उसका दुख दूर हो गया, फिर उसने भक्तांबर स्तुति पढ़ा तो उसका दुख दूर हो गया। ऐसे आते बातें वर्तमान योग है। तो वो टोडामल जी कह रहे हैं कि वास्तव में ऐसा करने से तो निकांक्षित गुण का भी अभाव होता है और पाप का ही बंध होता है। आर्त ध्यान है ना, हम भगवान के सामने लौकिक सामग्री की वांछा से अगर उनकी पूजन भक्ति करते हैं, भले ही सच्चे देवशास्त्र गुरु की करते हैं, तो अभी वो आर्त ध्यान में जाता है और आर्त ध्यान का फल पाप बंध है। मैंने पुण्य नहीं बनता कि हमारा भगवान भला कर दो कि साहब हम तो वचनों में तो नहीं बोलते, परिणाम में भी नहीं करते, लेकिन गहराई में जाके देखो कि ऐसा अभिप्राय में तो नहीं है कि हम भगवान की पूजन भक्ति करेंगे तो हमारे काम बढ़िया बन जाएंगे और इसलिए करते हो। और रोज रोज तो नहीं कहोगे ना है रोज रोज हमारे काम बन जाए, लेकिन अंदर मान्यता हो सकती है और उस मान्यता के आधार से हम लोग तिजारा जाते हैं, महावीर जी जाते हैं, ये भागते हर महीने। तो अब उनसे पूछो क्यों भागते हो? वैसे ही जाते जी दर्शन करने, भगवान की भक्ति के लिए जाते हैं। तो वास्तव में जिनको ऐसी भक्ति हो सुबह ऐसे हर महीने कोई नियम लेके तो भागेंगे नहीं। क्यों भागेंगे? भक्ति करना है सो बुद्ध भगवान यहीं विराजमान है, उतनी दूर क्यों जाना। तो इसका मतलब ये है
कि तू कहीं ना कहीं तेरे अभिप्राय में कुछ ऐसी मान्यता है कि महावीर जी अगर हर महीने जाऊंगा तो काम बन जाएगा। और दिल्ली वाले तो बहुत भागते हैं, है ना, तिजारा भागते हैं, कई करते ही है ना। अपन ने नई गाड़ी ली तो अपन सीधे तिजारा चले जाते हैं, बड़े गांव चले जाते हैं। तो बड़े गांव में नई गाड़ी का क्या संबंध है? लेकिन ऐसी मान्यता रहती है कि पहले भगवान के दर्शन कर आओ। दर्शन कर आओ माने इस गाड़ी का तुम ध्यान रखो, हमने ले ली तुम्हारी कृपा से। तो अपन को मान्यता, भले ही अपन नहीं कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो बारीकी में जाओगे तो वो सूक्ष्म भूल पड़ी रहती है। वो ऐसी अंदर भूलें चलती रहती है। अपन को इतना जाते नहीं अपन गहराई में, डीप में, अपन सोचते नहीं नहीं ठीक है, लेकिन वास्तव में अभिप्राय देखोगे तो वो कहीं ना कहीं वो कर्ता कर्म की भूल पड़ी रहती है, वो मान्यता पड़ी रहती है। तो टोडामल जी साहब यहाँ उसी की चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे तुम्हें वो मिल गया ना, सिद्ध चक्र का पाठ बड़ा प्रसिद्ध है ना, और धनंजय कवि का वो विशापहार स्तोत्र है बड़ा प्रसिद्ध है, भक्तांबर स्तोत्र बड़ा प्रसिद्ध है कि भैया उनके बेटे को सर्प ने काट लिया और वो भक्ति कर रहे थे और विशापहार स्तोत्र बन गया, वो उसका विष उतर गया। भक्तांबर का पाठ कर रहे थे, कौन? भक्तांबर की रचना करी ना मानतुंगा आचार्य ने, तो 48 तालों में बंद थे और काव्य भी कितने लिखे? 48, और ताले भी कितने थे? अब मुझे एक बात बताओ, घबराना नहीं, मानतुंग जैसे आचार्य जो नग्न दिगंबर हैं, घबराना नहीं समझ में आया, डरना में भाई, उनको 48 तालों में बंद क्यों करेंगे? कि वे खूंखार आतंकवादी थोड़े ही थे, है कि वे बिल्कुल पता नहीं क्या कर रहे थे, वे तो शांति से बैठे थे, अपने उठा के आरोप लगा के डाल दे। 48 में क्यों? 48 ताले के अंदर तो उसे डाला जाए जो बहुत ज़्यादा खूंखार हो। वे तो इतने शांत बैठे, भैया तुम जहाँ बैठा तो हम वहाँ बैठ गए, वे तो कुछ बोले भी नहीं, फिर भी चलो किंवदंतियाँ हैं। अब हो सकता है उन्हें 48 काव्य लगे तो बोले 48 ताले लगा दो, ऐसे बन जाती किंवदंतियाँ, कोई बड़ी बात नहीं। किंवदंतियाँ ऐसे ही बनती है, मतलब कोई उसमें आप बहुत सत्य होता है और आप बहुत, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब तो बहुत बोलते थे कि वर्तमान युग में अधिकतर जो कहानियां हैं वो सोच समझ के सेट करी जाती है। ख्याल में है ना कि किसका नाम क्या रखना है, नाम भी, गांव भी, नगरी भी, सब बिल्कुल ख्याल में करना है ना भाई, तो वो वर्णन करना है। तो अब वो 48 तारे खुल गए उनके, तो लोगों ने भक्तांबर का पाठ बहुत चालू कर दिया। और अभी भी कितना लोग भक्तांबर का, और कितनी महिमा है, और ठीक है होनी चाहिए, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन अभिप्राय में इस मान्यता से भक्तांबर का पाठ करते हैं कि हमारे लौकिक कार्य बन जाएंगे, हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तो गृहीत मिथ्यात्व में जाता है, पाप बंद होता है, माने पुण्य नहीं बनता, पाप बनता है। क्यों पाप क्यों बनता है? अभिप्राय खोटा है, अभिप्राय में वासना पड़ी है। लिखा टोडामल जी ने साफ साफ लिखा ना, निदान बंद, और निदान बंद डाला, ऐसा हल्का पतरा बंद नहीं डाला। निदान बंद माने जो बिल्कुल फल दे के ही मानेगा, ऐसा कर्म बनता है, आर्त ध्यान होता है। पाप ही का प्रयोजन अंतरंग में है। ये लौकिक वांछा माने पाप, ये परिग्रह की चाय माने पाप की चाय, पैसे रुपए मकान दुकान घर गृहस्थी, ये सब क्या है? ये सब पाप ही तो है। गुरिनी की चाय कर दे, ऐसे लोग अभी और नए नए, अभी तो भक्तांबर पे बोल दिया है ना, भक्तांबर सिद्ध चक्र पाठ, सिद्ध चक्र विधान। अभी सिद्ध चक्र विधान अब तो हर जगह कितने होने लगे, कितने होने लगे। पहले सिद्ध चक्र विधान कहीं कहीं होता था, बड़ी मुश्किल से हो पाता था, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अब तो सिद्ध चक्र विधान कैसा हो गया कि तुम शांति विधान कर लो, अब सिद्ध चक्र विधान कुछ है ही नहीं। और अब जिनके पास पैसा है, कराओ जी सिद्ध चक्र विधान, कराओ जी सिद्ध चक्र विधान। तो वो कहीं ऐसी मान्यता तो नहीं है कि सिद्ध चक्र विधान से मैं श्रीपाल का कुष्ठ दूर हो गया था तो और भी काम बन जाएंगे, तो मैना सुंदरी वाला वो सिद्ध चक्र विधान कराओ। तो भैया टोडामल जी साहब कह रहे हैं
कि ये सब तुम शास्त्रों के आधार से छल ग्रहण मत करो, ऐसा नहीं है। वहाँ तो देखो कुदेवादी के पास नहीं गया, इसलिए उसकी प्रशंसा कर दी। वहाँ की वो प्रशंसा के योग्य है नहीं समझ में आया। माने मैं यहीं आ गया अपने मंदिर में, मैं दूसरे के मंदिर में नहीं गया, अजैनों के मंदिर में नहीं गया, रागी देसी देवताओं के पास नहीं गया, तो अरे साबितता तो कम से कम बढ़िया है। लेकिन ये बढ़िया है नहीं, इस अपेक्षा कह दिया बस, और कोई बात नहीं है। इसलिए पाप का ही प्रयोजन है ना, पाप का ही इसलिए पाप का ही, परंतु मोहित होकर भी बहुत पाप का बंध। और मोहित होकर माने कई मोही तो ऐसे होते हैं कि जैन कुल में जन्म लिया और वे तो रागी देसी देवताओं को पूजने चले जाते हैं, तिरुपति बालाजी पे चले जाते हैं वैष्णो देवी। जब आप अपने बहुत सारे जैनी हिंदुओं के तीर्थों पे जाते हैं, हाँ अपने क्यों कि उनको अपने तीर्थों में मज़ा ही नहीं आता। वहाँ वो जो तीर्थ हैं, खाओ पियो मौज करो मस्ती करो, अपने यहाँ तो भैया ऐसा सब है नहीं। अब अपने तीर्थों को भी वैसे ही बनाने में लग गए। हम तो कहते कभी किसी की नकल करो ही मत। देखो हम कम रहेंगे, हमारा तीर्थ जैसा है वैसा रहेगा, बहुत अच्छा, लोग कमाएंगे मत आओ भैया, लेकिन हम उसको उनके जैसा बना देंगे तो हमारा तो लोप ही हो जाएगा ना। डॉक्टर साहब ऐसा बोलते थे कि लोग पहले गृहीत मिथ्या दृष्टि होते थे और क्या करते थे कि भाई अन्य देवी देवताओं को पूजने चले जाते थे। तो हमारे पूर्वजों ने क्या किया कि भैया अब क्या करें, ये तो बाहर चले जाते हैं कि साहब अपने यहाँ पद्मावती धड़ेंद्र बैठा दो और ये कर दो कि अपने यहाँ के भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब देवी देवता भी यहीं हैं। तो बोले अब लोगों को ये उस समय तो बहुत अच्छा लगा कि चलो कम से कम लोग अब इधर उधर तो नहीं जा रहे, अपने पास तो रह रहे। लेकिन बोले अपने पास रहने से फायदा क्या हुआ कि क्यों कि इसके चक्कर में जो वीतरागी धर्म था वो और राग रूप हो गया। माने अब वीतरागी धर्म में और राग रूप धर्म में अंतर करना मुश्किल पड़ रहा है। होता है कि नहीं होता है? जैसे क्या होता है, ये अपने तीर्थंकरों की जो प्रतिमाएं हैं, ये बहुत सी प्रतिमाओं को कब्जा कर लिया। तो किस आधार पर कर लिया कि वो साइडों में जो देवियां खड़ी थी ना, कपड़े पहने वो देव नृत्य कर रहे थे, तो बोले हमारी है, नहीं समझे, तो हमारे हैं। अब भैया वो कह रहे कि हमारे नहीं है भैया जी, हमारे कह रहे, क्या है तुम्हारे तो भीतरागी होते ना जी, साइड में क्यों खड़े देवी देवता। अब ये आफत हो गई। जैसे बहुत से अपने प्रतिमाओं को रख लेते हैं लोग, है ना, कई है ऐसे। और कई जैन प्रतिमाओं को बौद्ध की प्रतिमा मान लेते हैं, कई प्रतिमाओं को बौद्ध की मान लेते हैं। क्या करें, ठीक है। तो अभी ऐसा मतलब ये अपने रागी देसी देवताओं को जगह दे दी अपन के लोगों ने, तो हुआ क्या कि भाई साहब वीतरागी धर्म में अंतर ही करना भारी पड़ गया। अब अपन कह रहे अरे तो ठीक है, देवी पद्मावती तो तुम भी पूछते हो, अब जब अब पद्मावती चौकी लगने लगी। अब पद्मावती चौकी में पारसनाथ तो गायब ही है क्या? पद्मावती चौकी पारसनाथ है? अब तो जितने वो भजन भक्ति पद्मावती की होती है। अब तो वो कितना माने समझ गए ना, वो ऐसा हो गया कि बिल्ली निकालने के चक्कर में ऊँट को घुसा लिया घर में, वो ऐसा हो गया। तो वो अपन कम संख्या में रहेंगे चलेगा क्या, लेकिन हमारे पास प्योर धर्म तो रहेगा कम से कम। हमारे पास जो आएगा, नहीं समझ में आया? अब जैसे मान के चलो अभी मैं ही प्रवचन कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यार अपनी संख्या कम है और लोग आजकल इधर उधर जा रहे हैं। अब मैं यहाँ तंत्र मंत्र बताने लग जाऊँ कि थोड़ा इसको तंत्र मंत्र के नाम से बुलाओ तो लोग जुड़ेंगे, तो मैं लोगों को जोड़ तो लूँगा, संख्या तो बढ़ जाएगी, लेकिन क्या होगा कि असली धर्म खत्म हो जाएगा, असली तत्व गायब हो जाएगा। ऐसे में हम 5 ही लोग हैं कि 5-10 जितने हैं ठीक है, मोक्ष वैसे ही कम लोगों को जाना है, ज़्यादा लोगों को मोक्ष जाना ही नहीं है। तो संख्या की तो चिंता मुमुक्षु को करनी ही नहीं चाहिए। उल्टा संख्या जितनी कम रहे उतना अच्छी बात, उससे और मजबूती होती है। क्यों? डायमंड की भीड़ पर रेवड़ी बटने जैसी भीड़ लगने लगे तो वहाँ डायमंड होगा क्या? है हो ही नहीं सकता, ऐसे हो ही नहीं सकता। ऐसे आचार्य कहते जहाँ ज़्यादा भीड़ हो वहाँ फिर धर्म नहीं होता। जहाँ कम से कम लोग हों, शुद्ध
क्या है, भगवान आत्मा की चर्चा हो, वास्तव में वहीं धर्म के बीज निकलते हैं, वहीं फल फूल निकलते हैं। ये संसार में जो भीड़ है, बड़े बड़े पंच कल्याणक, बड़े बड़े शिविर, वहाँ कुछ नहीं होता। ऐसा वहाँ 20,000 आदमी गया था तुम इधर से उधर भागते रहे और कुछ नहीं होता है। और क्या होता है? एक पंच कल्याणक होने वाला ना, ऐतिहासिक नाम मत बोलो, ऐतिहासिक काफी है, समझ में आएगी ना। अब ऐतिहासिक के नाम से जाओगे तुम, तुम्हारी लालसा क्या है? ऐतिहासिक, बस इतना इतना शब्द लगाया। इंदौर में भागे थे ना लोग, ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक साहब, ऐतिहासिक। और देखा वहां पे भी स्क्रीन पे ही, काहे पे देखा? स्क्रीन पे ही देखा। क्या करे भाई, क्यों कि वहां तो आगे तो कुछ दिखता नहीं, और भीड़ तो सुनो, रोटी की चिंता, रहने की चिंता। मतलब ऐसे मत बोला करो रमेश जी, आप ऐसे बोलते तो मुझे ऐसा लगता कि आप दूसरे ग्रह से आए हो। पता नहीं दे सकता अभी पैदा हुए, कुछ पता ही नहीं दुनिया के बारे है। अरे कम से कम आज अच्छा बोलो, इतना विस्मयकारी अच्छा तो मत बोलो। अच्छा ये क्या है? मतलब मेरा कहने मतलब ये है कि वो आकुलता बढ़ गई ना। क्या क्या मिला आपको? आकुलता, रोटी की चिंता सता रही है, 11 बजे खुलेगा, 12 बजे खुलेगा, भूख लग रही है, परेशान हो रहे हो, तिल मिला रहे हो। वहाँ काय का धर्म है? क्या धर्म है उनमें? घबराना नहीं, क्या है वहाँ? सिर्फ और सिर्फ राग की पूर्ति और गेहूं को देखने की इच्छा, बस। वहाँ नए कलाकार आएंगे, वहाँ ऐसा नृत्य होने वाला है, वहाँ स्वधर्म इस तरीके से नाचेगा, वहाँ एरावत हाथी इस तरीके से आएगा, और ये चीजें सब आपको आकर्षण का केंद्र है। मेरा कहने मतलब ये है कि वहाँ धर्म कैसे हो सकता है? अरे धर्म तो बहुत शांति वाली जगह में होता है ना, जहाँ बिल्कुल मैं ही मैं हूँ, जहाँ और कोई होए नहीं वास्तव में। और अपन भीड़ के लिए मरे जाते हैं, अपन भीड़ के पीछे जाते हैं। अपना उस प्रवचन में ज़्यादा मन लगता है जहाँ भीड़ ज़्यादा हो। कैसी मूर्खता है! अरे भैया मेरे को तो मुझे सुनना है, मैं अकेला भी हूँ तो मैं तो उतनी दत्त चित्त होकर सुनूंगा। मुझे मेरा कल्याण करना है कि जगत का सुनना है? पैसा गिनने में कितना मन लगता है अकेले में, वो भीड़ में गिनने में मन नहीं लगता। लगता है भीड़, पैसा भीड़ में गिनते हो कि अकेले में गिनते हो? अकेले में। और ऐसा खूब अच्छे से गिनते हैं, कोई दिक्कत, और कोई आ जाए तो डिस्टर्बेंस लगता है, यार हटाओ, ये समझ में आए कि नहीं आए? आचार्य कहते बताओ, पैसे से भी कम प्यारा आत्मा है तुम्हें। आत्मा को भीड़ में देखना चाहता है, पैसे को अकेले में देखना चाहता है? क्या गजब है भाई साहब। आत्मा से तो थोड़ा बोल देता हूँ, घबराना नहीं। आत्मा से तो प्रेमिका की तरह व्यवहार करो, अपनी आत्मा को अपनी प्रेमिका बनाओ कि भाई यही है मेरा सब कुछ और मेरा कुछ नहीं। और जितना के एकांत मिल जाए, अकेला मिल जाए, जितनी बात हो जाए, बस यही आनंद है। अपने स्वरूप में रहना ही सुख का कारण है, और कोई सुख बुख संसार में है नहीं। कल कोई एक कमेंट से लिख रहा था, पता नहीं कौन था, कह रहा था आप ऐसे प्रवचन करते हो, हम तो बैराग ही आए जा रहा, हमें हम दीक्षा ही ले लेंगे। हमने कहा तो ले लो भैया, हैं? कह रहे आप ऐसी सी बातें बताते, सबसे विश्वास उठा जा रहा है, किसी पे विश्वास रह ही नहीं गया। कह रहे कल के भजन में तो बच्चों से ही विश्वास उठ गया। हमने उठ जा रहे तो सबसे क्या जरूरत है? इन झूठे विश्वासों की कीमत क्या है? सब झूठ है ना। तुम्हारी आँख बाद में खुले, हम उसके पहले खुलने तो बढ़िया ही है ना। तुम बाद में रोने बैठोगे जब जिंदगी निकल जाएगी, फिर तो कुछ हाथ में रहेगा नहीं। कम से कम हम तुम्हें अभी जगा देंगे, तुम अभी समझ जाओगे कि यही संसार का स्वरूप है। तो धीरे धीरे जब समय बीतेगा, तुम्हें पहले ही पता था कि ये आँख फिरेगा, तुम्हें दुख तो नहीं होगा, तकलीफ तो नहीं होगी, क्योंकि आप पहले ही से निर्णय मजबूत है। अपना बिल्कुल मजबूत निर्णय रखो। अभी जो पूज्य गुरुदेव श्री ले रहे थे, वो अभी वात्सल्य की चर्चा यही ले रहे थे कि हमें सम्यक दृष्टि से, श्रावक से, मुनिराजों से इतना प्रेम होना चाहिए, इतना वात्सल्य होना चाहिए कि स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार से कई गुना। लेकिन अपन अपने हृदय पे हाथ रखो, अपने स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार से ज़्यादा वात्सल्य अपन साधर्मी से नहीं कर पाते। कर क्या ज़्यादा क्या, अरे बराबर नहीं कर पाते। अरे बराबर क्या, 50% नहीं कर पाते। साधर्मी से हम प्रेम करते हैं झूठा,
और स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार से करते हैं सच्चा, जो बिल्कुल सगे स्वार्थ के साथी है। बोलो, कुटुंब परिवार, सच बात बताओ, तुम्हारा भला चाहता है? क्या चाहता है वो तुम्हारा भला है? तुम उसका भला करो, ये चाहता है। तुम्हारा भला हो, इससे कोई मतलब नहीं है उसे। ख्याल में आया? देखा है तुमने? अभी तुम अपने बच्चे का इच्छा डिमांड पूरी नहीं करो तो तुम 1 मिनट में बुरे पापा हो जाते हो। कोई मतलब नहीं है, तुम बेकार हो। और तुम उनकी इच्छा की पूर्ति करो तो बढ़िया हो। ऐसे ही पत्नी, ऐसे ही पिता, ऐसे ही माँ बाप, सब संसार। बहन को भाई देता रहे तो बढ़िया, नहीं दे तो बेकार। तुम क्या, कौन रिश्ता है जो तुम्हारा सुख चाहता है? अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा, ऐसा लिखा शास्त्रों में। जब कोई मर जाए तो उसके कुटुंबी जनों के पास जाओ, ऐसा लिखा। जब कोई मर जाए घर में किसी के, तो उसके कुटुंबी जनों के पास जाओ, तो वे अलग अलग स्टाइल में रोते हैं, एक स्टाइल में नहीं रोते। पत्नी का रोना अलग है। पत्नी रोते रोते ऐसा बोलती है कि मेरा क्या होगा, तो मेरा कौन ध्यान रखेगा, मैं तो सब कुछ, तो उसका अलग है रोना। बेटे के पास जाओ तो मेरी स्कूल की फीस कौन देगा, मेरा कौन, उसका अपना रोना। पत्नी माँ बाप का अपना रोना, बहन का अपना रोना। कोई तुम्हारे लिए नहीं रो रहा। इस आदमी की वजह से हमें जो सुख मिल रहा था अब वो नहीं मिलेगा, इसलिए रो रहे हैं। अब ये संसार का स्वरूप है, चाहे मानो चाहे बिल्कुल मत मानो। और खतरनाक बोल दूं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी का पति हो और बहुत दुष्ट हो, बहुत दुष्ट, और 40 साल उसके साथ काटे, 35 साल उसके साथ काटे, वो मर गया। तो मर गया तो सारा जगह सोचता कि अरे बड़ा दुख हो गया, बड़ा दुख हो गया, बड़ा दुख हो गया। लेकिन उस पत्नी से पूछो, अंदर ही अंदर वो सोचती बड़ा सुख हो गया। आपको लगता है? मैंने ऐसे देखे, हाँ, और मैंने देखे क्या, मैंने तो कईयों से कहा है कि अब अच्छा हो गया। हमारे घर में बिल्कुल तुम फ्री हो गए, दिमाग चलो अपना आत्म ध्यान करो, बढ़िया। बहुत कसाय, तीव्र कसाय वाला जीव था। अब बोलो क्या क्या है, किसको तुम संसार का सुख मानते हो? क्या सुख मानते हो? है क्या सुख? भैया ये परद्रव्य अपने अनुकूल परिणमन करे तो उसे रखना चाहता है, और प्रतिकूल परिणमन करे तो उसे हटाना चाहता है। ये कोई संयोग वंयोग सुख दुख की बात नहीं है। और आगे बढ़ना हो तो बढ़ लो। ये वो मर गया, वो पत्नी मर गई और दूसरी शादी करी तो बहुत अच्छी निकली, तो कहता बहुत अच्छा हो गया। लो अब देखो संसार का क्या स्वरूप है। बोलो क्या समझते हो? 1 मिनट में पलट जाए। यहाँ कोई कहे कि तुम्हारा पति मर गया और बहुत दुख मना रही थी, इतने में कहा कि 5 करोड़ रुपए छोड़ गया, क्योंकि उसके ऐसी क्या पॉलिसी डाल रखी थी कि मरेगा तो 5 करोड़ मिलेंगे। तो आजकल तो ये बताने लगे हैं वो कि भैया पॉलिसी डाल तो बताना मत घर वालों को कि मेरे मरने से 5 करोड़ मिले, क्या पता तुझे पहले ही मार दें। अरे जगत, अपन को ऐसा लगता है अरे जगत बड़ा स्वार्थों से भरा, और ये तो अपन इतना जैन धर्म पढ़ लिया, अपन इतने स्वाध्याय करते तो अपनी भावनाएं, अपने परिणामों में बहुत निर्मलता है, समझ में आया? अपनी कसाई की बहुत मंदता है। तुम अन्य लोगों को देखो जिनको ये जैन धर्म वीतरागी धर्म पता नहीं है, पति को मार दे जहर दे के, पत्नी को मार दे जहर दे के। अखबार नहीं पढ़ते हैं? संपत्ति के लिए अपने बाप को मार दिया, अपने भाई को मार दिया, अपनी बहन को मार दिया। बोलो ये तो अपन को ऐसा लगता है अपन क्योंकि इतना अहिंसक जीवन जीते हैं और अपन के अंदर ऐसी मृदुता सरलता स्वाध्याय आदि के माध्यम से, संस्कार आदि के माध्यम से, तो अपन ऐसे कार्यों को सोचते कैसे कर देते हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी देखो वे जो शूटर मैंने देखे वो मार गए ना उसको, है करणी सेना के प्रमुख को, उनको मारने का स्टाइल देखो तुम, वीडियो देखा मैंने, मैं कहते वो कैसे मार रहे, बिल्कुल ऐसे गए उसके सामने बैठे बात कर रहे उससे, खुले कैमरे में, कोई डर नहीं
ऐसा निकाला, ठट ठट ठट, और सुनो उसको मार दिया उसने 4-5 गोली, और वो बाहर निकल गया। एक वहाँ साथ में था कि तो वो रोक रहा था, तो उसको भी गोली मार रहा था कि तुझे ही मार दूंगा, निकल लेता, वो भी भागा। तो भागा तो मैंने देखा उसको कोई डर नहीं, वो वापस आया वो फिर उसको पास से पिस्तौल मारी कि थोड़ा बहुत जिंदा तो नहीं है, बोलो, और ऐसे स्कूटर बैठ के चले गए। अब साफ दिख रहा है कि हम पकड़े जाएंगे। बिल्कुल पकड़े जाओगे, कि जाओगे कैसे जब तुम्हारे सब फोटो सब दिख रहा है, सब कौन हो। और फिर क्या हुआ कि अभी पकड़े गए, 3 दिन में पकड़ लिया। जब पुलिस पे दबाव पकड़ता तो 2 मिनट में पकड़ लेते लोग, वो पकड़ लिया। तो अभी उनका फोटो देखा मैंने, ओ ना बता रहा, हाँ हमारे ऊपर इतने केस चल रहे हैं, हाँ उसे मारने की हमने सुपारी ली थी, मार दिया उसे, 1 महीने में हमने ऐसे ऐसे प्लान किया था। वो ऐसे बता रहा जैसे कुछ है ही नहीं, समझ। अब देखो ये कसाय की तीव्रता देखो जी। तो भैया अभी संसार का स्वरूप देखो, इसी संसार में रह रहे हो तुम, कोई अलग कहीं अलग की दुनिया में नहीं, यही संसार है। बराबर में हत्या चल रही है और तुम रह रहे हो, ऐसा समझ लो। बराबर में खून खराबा चल रहा हो, तुम रह रहे हो। तो अपने आत्मा की तरफ दृष्टि डाल लो, जो मार्ग मिल गया है। इस संसार के चक्कर में मत फंसो, या कुछ नहीं रखा। निर्णय करो कि मैं आत्मा हूं। बहुत भटक लिया। कल बताया था मैं, कल एक प्रश्न आया मेरे पास, बोले साहब अपना बुढ़ापा आ जाएगा, ये हो जाएगा ना, तो वास्तव में बहुत दुख है। हमने कहा कोई दुख बुख नहीं है, अभी दुख पता कहाँ है। बुढ़ापे का दुख दुख मानते हो, ये कोई दुख है? ये जो अभी परिस्पर्या मनुष्य पर्याय संबंधी दुख मानते तो कोई दुख है? अरे मैंने उससे कहा कि आगे की सोच, ये बुढ़ापा तो 2 कौड़ी का है, आगे की सोच। बोले आगे मतलब? अरे हमने कहा असली कहानी तो यहां से निकलने के बाद चालू होने वाली है भाई साहब। असली तो आपको, असली जो रोल प्ले होगा वो तो आगे होना है। कि क्या, कि अगर आत्मा नहीं जाना तो निगोद जाना, आत्मा नहीं जाना तो नरक में जाना, आत्मा नहीं जाना तो ऊंट बलद भैंसा सुअर क्या होना, कटना मरना सब होना है। एक आत्मा को नहीं जानने पर, तो आत्मा को किस कीमत पर जानना, सोचो। आत्मा को जानने की कितनी कीमत है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसे अपन बच्चे को समझाते कि बेटे पढ़ाई की बहुत कीमत है। कि क्या कीमत है? नहीं पढ़ूंगा तो क्या होगा? कि बेटे नहीं पढ़ेगा तो जिंदगी भर दूसरों की मजदूरी करेगा। फिर भी कौन सी आफत आ गई मजदूरी करने में? ध्यान देना, मजदूरी करेगा तो कौन सी आफत आ गई? कि बेटा जिंदगी में तेरी कोई इज्जत नहीं होगी। तो इज्जत नहीं होगी तो क्या आफत आ गई? सही कह रहा है कि बेटे तू कुछ नहीं कर पाएगा इसी घर में। ठीक है इसी घर में रह लूंगा, क्या दिक्कत है? तो भी तुम पढ़ाई की इतनी महिमा समझा रहे, जिसमें कुछ बहुत नहीं बिगड़ता। लेकिन आचार्य कहते अगर आत्मा को नहीं जाना, जो भी अवसर मिला, और ये अवसर तो चूक जाएगा, चूकेगा कि नहीं चूकेगा? ये अवसर चूकेगा कि नहीं चूकेगा? अगर आत्मा को नहीं जाना तो अभी तो मजाक लग रही है, हमें आचार्यों की बातें गप लग रही हैं। ठीक है अब हमें काम करने दो, अभी तो हमें काम करो। आचार्य कहते करो भैया तुम्हारी जैसी बुद्धि। जब ये अवसर चूकेगा और फिर अनंत निगोद अनंत संसार में पड़ेगा, तब वहां पर ये समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ। मौका सबको मिलता है, प्रकृति में अन्याय किसी के साथ नहीं होता। ये जो मौका मिला है ये भोगने का नहीं, ये मौका संयोगों में रमने का नहीं मिला, ये मौका अनंत काल के लिए सुखी होने का अवसर है। अगर आत्मा को जान लिया तो अनंत काल सुख, और आत्मा को नहीं जाना तो अनंत का भी पड़ाव है। पड़ाव समझते कि पड़ाव माने अभी आप ऐसी जगह पे स्टे कर रहे हो, आप ऐसी जगह पे रुके हुए हो कि अब वहां से 2 रास्ते जा रहे हैं, एक संसार की तरफ और एक मोक्ष की तरफ। अभी तुम रुके हुए हो, ठीक है। और आचार्य कह रहे हैं कि जो रुका हुआ है, तो ये रुका हुआ है तो ये अपने रुके हुए में ही जो टीम टप्पर बना लिया, झोपड़ी बना ली है, थोड़ी देर कम मजे अपन समझ लो कहीं रुकना है। आओ क्या कहते तुम्हारे तंबू गाड़ लेते ना, कि चलो 2-3 दिन तंबू गाड़,
कैंप तंबू लगा लिया, वहीं अपना रसोई वसोई थोड़ी छोटी मोटा जमा लिया, डिब्बा डिब्बी जमा ली है। लेकिन असली तो अब यहाँ से जब अपन निकलेंगे तो सफर होना है। ऐसे आचार्य कहते हैं मनुष्य पर्याय टीम टाम जैसी है। अब यहाँ से तुम चुनाव करना है कि तुम्हें किस तरफ जाना है। अगर वो चुनाव तुमने नहीं किया, सुनो व्यवस्था कैसी है कि हम नहीं करते, हम ठीक है अभी हम अपने काम करने दो, तो ऐसे करते करते ये समय बीत जाएगा। और ये समय बीतेगा तो वस्तु स्वरूप ऐसा है कि मोक्ष मार्ग में तो चलना पड़ता है और संसार मार्ग में अपने आप चलता है। पकड़ में आया कि नहीं आया? मोक्ष मार्ग में चलना पड़ता, डिसाइड करना पड़ता है कि मैं इस रास्ते जाऊंगा। और जो ये दूसरा रास्ता ये अपने आप चलता है कि यहाँ नहीं चलोगे तो अपने आप यहाँ चले जाओगे। आप यहाँ रुकने के लिए नहीं आए हो, आप गति में ही हो। समझ में आ रहा ना? गति समझते हो ना? देखो गति का नाम गति क्यों है? गतियाँ है ना, गतियाँ माने जहाँ रुका नहीं जा सकता, गति चलती रहती है। मूवमेंट होता रहता है, गति, निरंतर गतियाँ। तो गतियों से निकलना हो और एक आनंद की दशा को प्राप्त में होना हो तो एक त्रिकाली ध्रुव गायक को पहचानो, किसी भी कीमत पर पहचानो। कथमपि मृत्वा, क्या लिखा अमृतचंद आचार्य देव ने, कि मरना भी पड़े। जैसे अपन किसी से कहते मुझे नहीं पता, चाहे मरो चाहे जियो मेरे पैसे लेके आओ, अब नहीं सुनूंगा मैं। ऐसे ही आचार्य यहाँ कहते हमें नहीं पता, हमने तुम्हें त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा समझाया, अब अनुभव करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है कि साहब मेरे को तो नहीं हो रहा अनुभव, मेरे नहीं आ रहा, कि तू जान तेरा काम जान, अब मर चाहे कैसे भी कर, लेकिन ये बात याद रख कि अगर तूने आत्मा का अनुभव नहीं किया, ये चार गतियों के जो रास्ते खुल रहे हैं ये तुझे अनंत काल दुख में ले जाएंगे। अभी मजाक मत समझना, अभी क्या बुढ़ापे से डरते हो, अभी क्या जवानी खो गई, जवानी खो, क्या जवानी भवानी बकवास, अभी तो असली तो चालू होना है। अभी तो कुछ समय के लिए रुक गए हो, क्या कुछ समय की साता है ये, ज्यादा लंबा चौड़ा मत सोच लेना। हाँ, तो आचार्य कहते विचार करो, अभी तुम जो प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहे हो और आत्मा की दृष्टि नहीं कर रहे हो, नहीं संयोगों की चिंता। देखो लोग दिन भर आत्मा का चिंतन कर सकते हैं, कर सकते हो कि नहीं कर सकते, लेकिन दिन भर संयोगों का चिंतन करते हो, करते कि नहीं जैन साहब? काहे का चिंतन करते हो? संयोगों का। और काहे का चिंतन कर सकते हो? और मजेदार बात बताऊं, आत्मा का चिंतन करने से तो कुछ मिलता है, संयोगों का चिंतन करने से ना तो संयोगों में कुछ होता है, ना तुम्हारे चिंतन से वहां कुछ परिणमन होता है। हाँ, और तुम्हें आर्त रोध ध्यान हो के कर्म बंधता है, आकुलता बढ़ती है, वर्तमान में भी दुख और भविष्य में महादुख का कारण क्या? उद्गल का चिंतन, संयोगों का चिंतन कैसा है? कोई पूछे मेरे चिंतन से मुझे क्या मिलेगा, कि वर्तमान में दुख और कालांतर में महादुख है, दुख और कालांतर में। मैंने कभी प्रवचन किया था, दुख से दुख का बीज बोगे तो सारे फल काय के लगेंगे, और सुख का बीज बोगे तो सारे फल काय के लगेंगे, सुख के। तो आचार्य कहते आत्मचिंतन भेद विज्ञान ये है सुख का बीज, अगर ये बोगे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र अनंत शुद्ध पर्याय अनंत सुख के फल प्रकट होंगे। और संयोगों का चिंतन, मोह में, संयोगों में, कसाय भावों में, इनमें लगे रहोगे, इनके बीज बोगे तो इनका जो फिर पेड़ फलेगा फूलेगा उसमें चार गति के अनंत दुख प्रारंभ होंगे, उसमें निगोज भी होगा, नरक भी होगा, त्रेंच भी होगा, समझ में आया? सब कुछ होगा जितने दुख हो सकते हैं। तो इसलिए विचार करना
कि मैं रात और दिन जो व्यर्थ के संयोगों के चिंतन में अपना समय गंवा रहा हूँ, मिलता तो कुछ भी नहीं। क्या मिलता है? कुछ मिलता है क्या? ऐसे अभी देखो रोटी तुम्हारे 11 बजे मिलेगी, मान के चलो 10 बजे में, और तुम अभी से चिंतन करने बैठ जाओ तो तुम्हारे घर में कुछ हो जाएगा वहाँ तुम्हारे चिंतन करने में। लेकिन हाँ, इसकी जगह आत्मा का चिंतन करो, भेद ज्ञान करो, तत्व विचार करो तो बहुत बढ़िया। तो देखो यही कहा कि भैया बड़ी मुश्किल से अवसर है, ये तुम लौकिक वांछा छोड़ दो, इस लौकिक में कोई सुख नहीं है क्या? अभी वो महावीर जी से घटना घट गई, तुम करे आए सब, वो घटना हमारे साथ भी घट सकती थी कि नहीं? हमारा अभी तुम्हारा समझ लो, ऐसा समझ लो अभी तुम्हारा आयु कर्म बचा है इसलिए नहीं घट रही। क्या कह रहा हूं मैं? अभी हमारा आयु कर्म बचा है इसलिए नहीं घट रही, आयु कर्म पूरा होगा तो घट जाएगी। बोलो, मैंने कहा था आप चक्कर में मत पड़ो, आर्त रोज ध्यान करने से कुछ नहीं मिले। क्या कर्म बनता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो देखो यहाँ क्या लगा टोडरमल जी ने, ये आर्त ध्यान करता है ये पाप ही बंधता है। देखो पाप ही बनता है, साफ साफ लिखा है। इसी प्रकार प्रथमान योग में अन्य कथन भी हों, उन्हें यथा संभव जानकर भ्रम रूप नहीं होना। अब इतने तो टोडरमल जी ने उदाहरण दे के समझा दिए। अब आगे वो ये कह रहे हैं कि और भी जब तुम प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ोगे तो मैं ऐसे कई बातें मिलेंगी, लेकिन तुम उनसे छल ग्रहण। अब रावण वो विद्या साधने के लिए चंद्र प्रभु की भक्ति पूजा कर रहा था, नहीं चंद्र प्रभु का, वो मिल गया कथन, अब तुम भी लग जाओ चंद्र प्रभु का। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ध्यान रखना। रावण भी तो सम्यक दृष्टि था, फिर वो काहे को कर रहा था? अरे वो कोई दोष है, कोई कसाय है, उदय आ गया, और क्या पता कर रहा था कि नहीं कर रहा था, लिखने वाले ने लिख दिया, हम क्या करें? हैं? तुम तो अपना कल्याण देखो ना। तो प्रथमान योग को इसलिए मैं कहता हूँ, कई लोग कहते हैं कि मैं प्रथमान योग का विरोध, मैं प्रथमान योग का विरोधी नहीं हूँ। तुम्हें प्रथमान योग पढ़ने की कला आनी चाहिए। अगर प्रथमान योग तुम पढ़ना नहीं जानते तो उसमें छल ग्रहण कर करके तुम गृहीत मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। और भी प्रथमान योग में कई बात है कि भाई छोटे से पाप का बहुत बड़ा बंध बता दिया, अब पता चला जबरदस्ती तुम रोक के बैठे हो, था कुछ भी नहीं, वो कोई आफत नहीं आ गई थी, वो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसमें तो भैया ऐसा दिखा दिया, अब तुम डर गए एकदम से। हैं? एक कोई कई नियम बता देते ना, छोटे छोटे नियम, तो अपने को क्या है कि सावधान होना चाहिए। अब देखो करणान योग का व्याख्यान विधान करते हैं। अब करणान योग में किस प्रकार व्याख्यान इसको कहते हैं, जैसा केवल ज्ञान द्वारा जाना वैसा करणान योग में व्याख्यान है, तथा केवल ज्ञान द्वारा तो बहुत जाना, परंतु जीव को कार्यकारी जीव कर्मादिक त्रिलोकादिक का ही निरूपण इसमें होता है, तथा उनका भी स्वरूप सर्व निरूपित नहीं हो सकता। इसलिए जिस प्रकार वचन गोचर होकर छद्मस्त के ज्ञान में उनका कुछ भाव भाषित हो, उस प्रकार संकुचित करके निरूपण करते हैं। यहाँ उदाहरण जीव के भावों की अपेक्षा गुणस्थान कहे, वे भाव अनंत स्वरूप सहित वचन गोचर नहीं है। वहाँ बहुत भावों की एक जाति करके 14 गुणस्थान बना दिए। समझ में आया? 14 में बांट दिया। वास्तव में भाव तो कितने असंख्यात प्रकार के हैं, उनके कहाँ तक, तो उन्होंने कहा चलो मोटा मोटी इतने में बांट दो ताकि समझ में आ जाए। तथा जीवों के अनेक प्रकार हैं, वहाँ मुख्य 14 मार्गणा का निरूपण किया, तथा कर्म परमाणु अनंत प्रकार की शक्ति युक्त है। उनमें बहुतों की एक जाति करके 8 व 148 प्रकृतियाँ कहीं, तथा त्रिलोक में अनेक रचनाएं, वहाँ कुछ मुख्य रचनाओं का निरूपण कहते हैं, तथा प्रमाण के अनंत वेद हैं, वहाँ संख्यात आदि 3 वेद व इनके 21 वेद निरूपित किए। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, माने ये कहना चाहते हैं कि करणान योग में जितनी चर्चा है केवल ज्ञान में उतना अकेला नहीं आया है। केवल ज्ञान में तो इतनी चर्चा आई है, इतना विस्तृत वर्णन आया है कि वो छद्मस्त की पकड़ में आ ही नहीं सकता, छद्मस्त उतना ग्रहण कर ही नहीं सकता। इसलिए जो आचार्य भगवंत थे उन्होंने चर्चा को बहुत संक्षेप करके
और जो उसका मूल मोटी मोटी बात थी वो शास्त्रों में लिखी है। और सोचो, इसको आचार्य कहते जो स्थूल है, और अपन को तो यही कितनी सूक्ष्म लगती है अपन को तो यही करना नहीं हो कितना सूक्ष्म लगता है अपन को तो यही समझ में नहीं आता। इसलिए कहते हैं कि अगर तुम केवल ज्ञान को देखो तो केवल ज्ञान में अनंत 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 ज्ञान बह रहा है, अनंत 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 पदार्थ ज्ञान में झलक रहे हैं, उनका परिणाम तुम कल्पना नहीं कर सकते अभी केवल ज्ञान की। हम छद्मस्त जीव अभी अपने ज्ञान में केवल ज्ञान की इमेज नहीं बना सकते, इतनी ताकत नहीं है अपने अंदर के केवल ज्ञान कैसा होता है, ख्याल में है ना। इसलिए वो केवली भगवान ही जानते हैं। इसलिए केवल ज्ञानी परमात्मा पे अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, अटूट श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, शंका नहीं होना चाहिए। अरे जिनेन्द्र देव का मार्ग है, अनंत केवल ज्ञान, अनंत लोकालोक उसके ज्ञान में झलकते हैं। एक एक पदार्थ का ऐसा विस्तृत वर्णन जो चूंकि संक्षेप किया गया, लेकिन अपन को तो इसी की सुन के इतनी महिमा आती है, तो पूरा केवल ज्ञान कैसा होगा। तो इसलिए जिन बच में शंका नहीं धारण करना चाहिए। तो ये केवल ज्ञान की बहुत महिमा है और करणान योग आदि ग्रंथों में उसको संक्षेप किया गया है, वो जो हमारे छद्मस्तों के समझ में आ जाए, इतनी बात इसमें कह रहे। ठीक है। तथा करणान योग में यद्यपि वस्तु के क्षेत्र काल भाव आदि अखंडित हैं, तथापि छद्मस्त को हीनादिक ज्ञान होने के अर्थ प्रदेश समय अविभाग प्रतिच्छेद आदि की कल्पना करके उनका प्रमाण निरूपित करते हैं, तथा एक वस्तु में भिन्न भिन्न गुणों का पर्यायों का भेद करके निरूपण करते हैं। तथा जीव पुद्गल आदि यद्यपि भिन्न भिन्न है, तथापि संबंध आदि द्वारा अनेक द्रव्य से उत्पन्न गति जाति आदि भेदों का एक जीव में निरूपित करते हैं। ये सब करणान योग की शैली है। करणान योग क्या करता है कि जैसे कर्म प्रकृतियाँ और जीव वास्तव में न्यारे न्यारे हैं, लेकिन वो दोनों के बीच में जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो वो ऐसे निरूपण करता है कर्ता कर्म जैसे। ख्याल में है कि देखो ज्ञाना वर्णादि कर्म के कारण जीव को ज्ञान नहीं होता, दर्शना वर्णी कर्म के कारण जीव को दर्शन नहीं होता, मोहनीय कर्म के कारण जीव को ये होता है। अब जबकि कर्म से नहीं होता, कर्म तो निमित्त है, होता तो उपादान से है। और ऐसी पर्यायों को भी मिला के द्रव्य में कथन करता है। तो इसलिए कहते हैं कि करणान योग आदि के व्याख्यान में भी तुम्हें निश्चय और व्यवहार का ज्ञान, निमित्त और उपादान का ज्ञान होना ही चाहिए। अब देखो जैसे इसमें भी गलती क्या है, अभी बताएंगे टोडरमल जी। अब बहुत सारे जीव व्यवहारी समय सार आदि निश्चय व्यवहार आदि बिल्कुल नहीं पढ़ते, और वे चरणान योग, प्रथमान योग और करणान योग, ये 3 ग्रंथ पढ़ते। अब जबकि ये तीनों ग्रंथ पढ़ने के लिए द्रव्यान योग की समझ, निश्चय व्यवहार की समझ, प्रमाण नय का ज्ञान चाहिए ही चाहिए, वरना आप बिल्कुल गलती करोगे। कि कैसे गलती करेंगे? अब उसमें कर्मों की चर्चा आई करणान योग में। अब कर्मों की चर्चा आई तो कर्मों की चर्चा आई तो उसमें ऐसी चर्चा आई कि कर्म ही जीव को सब कुछ कराते। पहले तो भजन भी गाते थे, कर्म सुलावे, कर्म ही उठावे, कर्म ही जगावे, कर्म सब कुछ करता है, कर्म बड़े बलवान होते हैं, वे ही अपन को 4 गति में घुमाते। तो ऐसा लगता है कि कर्म तो बहुत बड़ी चीज हो गई है। और आप पुरानी पूजा उठाओगे तो कर्मों की बड़े गीत गाए गए, आत्मा की जगह किसके गीत गाए? कर्मों के। भगवान जैसे गीत गा दिए कर्मों के। तो वो क्या हुआ कि भैया पकड़ थी नहीं कि ये व्यवहार का कथन है। आत्मा सर्वशक्तिमान है, और सर्वशक्तिमान कौन हो गया? कर्म। शक्तिमान कौन हो गया? कर्म हो गया। तो भाई उसको समझना कि ये व्यवहार नय की प्रधानता से कहा गया है, निमित्त की तरफ से कहा गया है, ऐसा वास्तव में है नहीं। कर्म भरम कुछ नहीं। देखो अपन को भी लगता है अभी कि भैया कर्म का उदय जो, अरे कर्म का उदय अज्ञानी के है, ज्ञानी के कर्म का उदय आता है तो ज्ञानी तो वेद ज्ञान जानता है, तो कर्म का उदय कर्म में रहता है, निकल जाता है। अज्ञानी चूंकि अपने को शरीर आदि रूप अनुभव करता है, और वो कर्म का उदय आता भी शरीर में, आत्मा में थोड़ी आता है। देखो संयोग का वियोग आत्मा में हुआ कि पर में हुआ? रोग कष्ट आदि जो भी शरीर में हुए कि आत्मा में हुए?
शरीर, तुम अपने को शरीर नहीं मानोगे तो कितना कर्म परेशान करेगा। लेकिन अपन अपने को जब शरीर मानते ही है तो वो रात दिन वो तकलीफ बनती है। तो ये सब अपन को समझना चाहिए। तो व्यवहार का ज्ञान, निश्चय का ज्ञान जरूर होना है। और देखो क्या कहते हैं, जीव पुद्गल यद्यपि भिन्न भिन्न है तथापि संबंधादिक द्वारा अनेक द्रव्य से उत्पन्न गति, जाति आदि भेदों को एक जीव के निरूपित करते हैं इत्यादि व्याख्यान व्यवहार नय की प्रधानता सहित जानना। क्योंकि व्यवहार के बिना विशेष नहीं जान सकते, क्योंकि व्यवहार ही भेद प्रभेद करता है, निश्चय तो भेद प्रभेद करता नहीं। निश्चय तो एक अखंड त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा का निरूपण करता है। ये सारी व्यवस्था व्यवहार की है। अब देखो, इसलिए व्यवहार की ही व्यवस्था है, इसलिए जिनवाणी में व्यवहार का ही कथन ज़्यादा है। ये तो बिल्कुल सरल बात है ना। पूरा प्रथमानुयोग व्यवहार, पूरा कर्णानुयोग व्यवहार, पूरा चरणानुयोग व्यवहार, और द्रव्यानुयोग में भी 50% व्यवहार, तो कितना रेस हो गया व्यवहार का है। बता, कल मैं प्रवचन सुन रहा था, एक बात बोल के खत्म, बहुत अच्छी बात थी। तो गुरुदेव का उदाहरण दे रहे थे डॉक्टर साहब कि गुरुदेव ऐसा कहते थे कि शास्त्रों में व्यवहार को कहीं कहीं अध्याय ऐसा कहा है कि व्यवहार घास फूस जैसा है। कैसा है? घास फूस। कि घास फूस जैसा है का अर्थ क्या है? अपन ये समझते कि इसकी कोई इज्जत नहीं है। डॉक्टर साहब यही कर दे रही है, बहुत अच्छा समझाया उन्होंने कि भाई घास फूस जैसा है, माने व्यवहार इतना व्याप्त है दुनिया में, इतना व्याप्त है कि तुम्हें उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। व्यवहार माने घास फूस जैसा है, माने ऐसी देखो घास देखी तुमने पत्थरों पे जम जाती है, जरा सी सरांध हो तो वह घास देखो वहाँ कौन पानी देने गया, कौन बीज डालने गया, कौन ध्यान देने गया? कोई नहीं गया। और बढ़िया पेड़ लगाओ अच्छा घर में या बाहर, उसको रोज पानी दो तो भी पता चला मुरझा रहा है, नहीं हो रहा है, सूख गया है, देखे नहीं? तो वो व्यवहार है घास फूस जैसा, और जो निश्चय है बीज जैसा कि खूब लगाओ, खूब बच्चे जैसा ध्यान रखो, बढ़िया मिट्टी में लगाओ, पानी लगाओ, बाढ़ लगाओ, तो भी जरूरी नहीं है कि फल ही जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा। और बोले व्यवहार कि तुम बिल्कुल कुछ मत करो, ये तो अपने आप पलेगा, पुसेगा, बढ़ेगा, फलेगा। ये व्यवहार घास फूस जैसा है। इसलिए इस दुनिया में व्यवहार की चर्चा करना कोई समझदारी की बात नहीं है। व्यवहार के प्रवचन करना कोई समझदारी के क्यों साहब? अरे भैया, व्यवहार के प्रवचन तुम अकेले नहीं करोगे तो भी 1000 लोग हैं करने वाले। तुम आत्मा की चर्चा करो, ये अरे साहब कर्म बड़े बलवान होते हैं, कर्म से ऐसा होता है। अरे ये चर्चा करने वाले गली गली में हैं। अभी बाहर निकल जाओ, जो गाय भैंस, अब तो गाय भैंस चराते नहीं, बाहर निकल जाओ, कोई मजदूर आदमी हो, उससे पूछो कि क्यों भाई कैसे सुख दुख होता है? अरे भैया जे कर्म पूरब किए खोटे। लो, अब वही भाषण दे रहा है। पंडित जी सब कर्मों का खेल है। मुझे मिल जाते हैं लोग हैं, मुझे कहते हैं पंडित जी सब कर, अब जो कपड़े पहन लेते ना ऐसे, वैसे निकलते हैं ना। अभी एक दिन मैं आ रहा था वहाँ, वो PhD की डिग्री लेके, तो वो ऐसे कपड़े पहन के गया था कुर्ता पजामा। तो मैं आया तो इधर में उतरा, गाड़ी से आया तो इधर उतर गया कहाँ, झील पे। तो वहाँ मैं खड़ा हो गया तो एक सामने से आया रिक्शा वाला, पंडित जी नमस्कार। मैंने कहा भैया नमस्कार। कहता है राम राम। कहते पंडित जी आप बैठो, आसन ग्रहण करो। अरे वाह, बैठो भाई। कह रहा पंडित जी आपको कहाँ चल रहा? हमने कहा मेरे को भैया बाबूराम स्कूल तक चला। हाँ चलो, मैं आपको छोड़ दूंगा। आया तो भैया मेरे को फिर ध्यान आया, कह रहे मेरी मेट्रो पे रखी है वो स्कूटी। मैंने कहा भाई मुझे मेट्रो तक छोड़ दे, समझे? तो वो मेट्रो तक ले गया। वहाँ गया तो मैं उसको पैसे, तो 10 रुपये। मैंने कहा भाई, कह रहा पंडित आप जितने देना। अरे मैंने कहा भाई तो 20 रख, इतना सस्ता। कह रहा पंडित जी मैंने कहा देखो ऐसा हो गया। अरे मैं वैसे पूछ रहा रास्ते में, आप वैसे कौन से मंदिर में कथा करते हो? समझ में आया?
तो मैंने कहा हाँ, नहीं मैंने उससे नहीं कहा मैं कथा नहीं करता, मैंने कहा भीम गली में करता हूँ, आ जाइयो तुम सुबह। तो जगत में तो ये जगह जगह घूम रहे सब, व्यवहार कहाँ नहीं चलता। तुम अभी मैं कह रहा हूँ जैसे कपड़े वपड़े पहन के बढ़िया एक माला लेकर निकल जाऊँ रास्ते में, देखो तुम कितने लोग राम राम करेंगे, हमें अरे आशीर्वाद ले तो पैर भी छुएंगे बेचारे, कुछ जाने बिना कि कौन है क्या है। तो ये व्यवहार तो भाई जगह जगह पूजयंती है, ये व्यवहार की क्या बात करना। हमें इतना अच्छा लगा, मेरे को घास फूस जैसा फलता है। गुरुदेव ने लगा कि जितना कितना ही बचाओ, कितना ही निश्चय का उपदेश दो, निश्चय कमजोर पड़ जाता है और एक व्यवहार का सब होता है कि नहीं होता है, अपने साथ होता है कि नहीं। इधर मैं इतना निश्चय समझाता हूँ और एक व्यवहारी पंडित आया वो सब साफ कर देता, रोज पढ़ाओ बंद, और एक आया और उसने कहा अरे तुम स्वच्छंदी हो जाओगे हैं। कल और कल का और आया, एक और सुना देता हूँ। कल एक अमेरिका से किसी का मैसेज आया, वॉइस मैसेज, बोले साहब मैं आपको USA में रहता हूँ, वहाँ सुनता हूँ। ठीक है, तो नीचे उसने लिखा आपको बड़ा संभल संभल के सुनना पड़ता है, संभल संभल के सुनना पड़ता है। मेरे को अभी है मेरे पास उसकी वॉइस, बोले आपको बहुत संभल संभल के सुनना पड़ता है क्योंकि आपके साथ ना स्वच्छंदी होने का बहुत खतरा है। मैंने कहा यार गजब हो गया था। कौन सा प्रवचन सुन लिया भाई है। किसी किसी में बोल देता है ना मैं कुछ नहीं होता खाने पीने से, ऐसा फिल्म में बोल देता है कुछ नहीं होता है सब, तो आदमी को बहुत घबराहट हो जाती है कि यार हम इतना खा पी का त्याग कर रखा है और ये पंडित जी इतना बढ़िया वचन करते हैं और आत्मा की इतनी बढ़िया चर्चा सुनाते हैं, और अपने को तो कईयों को तो लगता है बहुत ज्ञानी टाइप के आदमी है और एकदम बीच में बोल देते खाने पीने से कुछ नहीं होता। ऐसा लगता है यार अभी जमीन खिसक जाती है कि भाई अपन इतने दिन से कुछ खा पी नहीं रहे, त्याग करके बैठे हैं और जो एकदम पानी फेर देते तो आदमी घबराहट होती कि नहीं। मतलब नहीं बात इसका है, देखो ऐसा एक तो इच्छाओं को रोका उसने जबरदस्ती, ठीक है, मेहनत करी, सीधी सी बात है जो भी आपकी भाषा में, और अचानक मैं कह दूँ इससे कुछ नहीं होता तो उसको लगता है मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल व्यर्थ गई। मैं इतने दिन से बताओ इतना बढ़िया खा सकता था रसगुल्ला, इनने खाने नहीं दिया है और अब खाने के दांत नहीं बचे। अच्छा एक बात बताओ, अब तो रमेश जी भी कह रहे हो रसगुल्ला की बात क्यों आती है? स्टार्ट में रसगुल्ला की बात हर जाती है। ठीक है भैया कल से रबड़ी की बोल देंगे। रसगुल्ले की क्या है? अरे रसगुल्ला जगत प्रसिद्ध डिश है ना। अब आजकल जो दुनिया भर की नई नई डिश आ गई, लेकिन रसगुल्ला अपने पूर्वजों से चल रहा है। रसगुल्ला बड़ा प्रसिद्ध है इसलिए रसगुल्ला बोलते हैं। कोई हमें रसगुल्ला पसंद है ऐसा नहीं, हाँ वो कोई बात नहीं, लेकिन रसगुल्ला बहुत भोले बात। रमेश जी तो हकीकत में भोले ऐसा ऐसा है। देख लो भैया यहीं तुम्हारा जो तुम लोगों को चुनाव लड़वा दूं क्या है? तुम एक काम करो रमेश जी, चुनाव लड़ लो तुम, तुम्हारी कसाई निकल जाएगी। इनको बीजेपी की तरफ से खड़ा करो, तुम्हें कांग्रेस की। तुम शांत आदमी हो, ये एग्रेसिव आदमी हैं। अच्छा सॉरी उनको, अरे तो उल्टा हो गया। जब मोदी क्या है तो मोदी का आदमी तो सीधा बिल्कुल नहीं है। चलो अभी समझ में आएगी। तो वो इतनी बात हुई कि भाई हमें तो स्वच्छंदी होने का डर, लेकिन मैं ये कहता हूँ किस बात का डर? इसने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा वास्तव में ईमानदार, किस बात का डर लगता है? क्या है स्वच्छंदपना? भाई अपनी आत्मा का ध्यान नहीं देना, आत्मा की दृष्टि नहीं करना, भेद ज्ञान नहीं करना, असली स्वच्छंदपना ये है। पूजा पाठ करना या नहीं करना ये कोई स्वच्छंदपने के खाते में आते ही नहीं है। ये तो अलग कैटेगरी की चीज़ है। कि नहीं, जब शास्त्रों में तो आता है, अरे शास्त्रों में तो उसके बारे में आता है कि जो आत्मा की बात करता है आत्मा से प्रेम नहीं करता। समझ में आया? और आत्मा के नाम पर पूजा पाठ भक्ति छोड़ देता है और दुकानदारी में लगा रहता है, उसे स्वच्छंदी कहते हैं। मैं पूजा में नहीं आता, मैं दिन भर स्वाध्याय सुनता हूँ, दिन भर तत्व चिंतन करता हूँ, मैं काहे का स्वच्छंदी? उसमें क्या बात है? ये तो अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं, घबराना नहीं। अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं, कोई सट आवश्यक गिन गिन के सम्यक दृष्टि पालता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो अनेक कार्य बता दिए कि तुम आत्मा से जुड़े रहो, बस
कि भैया तुम्हारा पूजा में मन लगता हो तो पूजा से जुड़ जाओ, तुम्हारा स्वाध्याय में मन लगता हो तो स्वाध्याय से जुड़ जाओ, तुम्हारा भैया खाने पीने का नियम लेके लगता हो तो वो ले लो। और कोई बात नहीं है, ये कोई दुकानदारी नहीं है कि 10 का नोट भी रखो, 20 का भी रखो, 30 का भी रखो, 40 का भी रखो, ये कुछ नहीं है। ये सब ये जो किराने की दुकान खोल के बैठ जाते ना, भाई सब सामान रखो, ये भी ऐसे ही सट आवश्यक में कई लोग क्या करते, सुबह आ गए, एक आवश्यक पूरा हो गया, 2 रुपया डाल दिए, दूसरा आवश्यक पूरा हो गया, पर्ची उठा ली, आज ये नहीं खाना, तीसरा आवश्यक पूरा हो गया, सुबह प्रवचन में आधे 15 मिनट बैठ गए, एक आवश्यक पूरा हो, ऐसे भी गिन गिन के आवश्यक पूरे करते रहते हैं। देखो वो कह रहे ट्विंकल ऐसे लोग भी हैं, अरे भाई ऐसे ही ऐसे लोग हैं, समझ में आया है। अभी संसार में आया ना एक लेख, किसी ने एक आवश्यक छोड़ दिया, किसी ने एक आवश्यक, मैं कहता हूँ कुछ नहीं, आत्मा से जुड़ा रहे ये आवश्यक है। क्या एक ही आवश्यक है, उसमें 6 समा जाते हैं कि तुम्हें आत्मा से प्रेम है कि नहीं ये बताओ, कि साफ नहीं है, खत्म, तुम्हारे 6 आवश्यक बकवास बिल्कुल बे मतलब के। आत्मा से प्रेम है कि बस सब सही, हाथी के पैर में सब समा जाते कि नहीं समा जाते, बुझो कैसे। देखो भरत ने 28 मूल गुण पाले कि नहीं पाले, भरत जी ने 28 मूल गुण पाले कि नहीं पाले, बताओ, आपसे प्रश्न है, पाले कि नहीं पाले? अरे मुनि बने ना, तो 28 मूल गुण पाले कि नहीं पाले? कहाँ पाले? कहाँ पाले? बे अंतर्मुख तो केवल ही ज्ञान हो गया ना, वे आरोग ले लिख ले ना, कहीं कोई ईरिया समिति को चले, कुछ हुआ ही नहीं, तो वे 28 मूल गुण पले कि नहीं पले? बोला, सोचो। दादा बहुत अच्छा लेते कि अरे भैया ये 28 मूल गुण तो अपने स्वरूप में नहीं टिक पाओ और बाहर आ जाओ तो है, ये पालने हैं, ये कोई बात थोड़ी है कि अगर आत्मा में चलेगा तो सब पल गया, बात खत्म हो गई। फिर वो भरत जी ये नहीं देखेंगे कि मैं काय का मुनि, मेरे 28 मूल गुण कहाँ है, मैं तो चला ही नहीं, कि केवल ज्ञान हो गया कि नहीं, एक भी मूल गुण पाला क्या, बताओ। वे तो सीधे कपड़े उतारे बैठ गए ध्यान में, कहीं गए ही नहीं, तो काय की 5 सम्मति बोले ही नहीं, तो काय की भाषा सम्मति, पिछी कमंडल लिए ही नहीं, उठे ही नहीं, रखे ही नहीं, तो काय का आधार निश्चय पड़ा, क्या करो बताओ, क्या करोगे? तो फिर होंगे कि नहीं होंगे? ये भाई नियम सार में लिखा कि प्रतिक्रमण क्या है, प्रायश्चित क्या है, आलोचना क्या है, भक्ति क्या है, शुद्ध भाव क्या है, व्यवहार क्या है, ख्याल में आया कि नहीं आया, और भी शुद्धोपयोग क्या है, तो उसमें एक लाइन लिखी, अपनी आत्मा में रम जाओ, ये सब है। प्रतिक्रमण हो गया, प्रायश्चित हो गया, आलोचना हो गई, सब कुछ हो गया, एक आत्मा में रमना ही है। ऐसे ही जिसे अपनी आत्मा से प्रेम है उसके कोई स्वच्छंदपना नहीं है, और जिसको अपनी आत्मा से वास्तविक प्रेम नहीं है वो चाहे जितना क्रियाकांडी हो वो स्वच्छंदी ही जानना। ये मेरी परिभाषा है, मैं व्यवहाराभासी नहीं कह रहा उसे, मैं उसे स्वच्छंदी कह रहा हूँ। तो स्वच्छंद वक्षंद होने का डर तो निकाल ही दो। हाँ, और अगर आत्मा से प्रेम नहीं है तो जो डर डर के भगवान के नियम गिन गिन के माला फेरते रहो, गिन गिन के पूजा करते रहो, गिन गिन के जो करना है करते रहो, इनसे कुछ नहीं होता, बच्चों के खेल हैं ये सब। सहजानंदी सोद